झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 के तहत राज्य के छोटे छोटे कारोबारों को खोलने का तो फैसला ले लिया है, लेकिन कपड़ा उद्योग और होटल और कैटरिंग व्यवसाय को बंद रखने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक के 1 के तहत राज्य के छोटे छोटे कारोबारों को खोलने का तो फैसला ले लिया, लेकिन कपड़ा उद्योग और होटल कैटरिंग व्यवसाय को बंद रखने का फैसला लिया। इसको लेकर राज्य के व्यवसायी अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों पर इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ। धनबाद और दुमका में तो व्यवसायियों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। झारखंड के कई जिलों में कपड़ा व्यवसायी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुमका में सैकड़ों की संख्या में व्यवसायी सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध किया। व्यवसायियों का कहना है कि अब तक सरकार के जो भी गाइडलाइन थे उस पर अमल किया गया, लेकिन सरकार का नया गाइडलाइन उनके हित में नहीं है। अगर सरकार इस पर जल्द फैसला नहीं लेगी तो आंदोलन और तेज होगा। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कपड़ा दुकान, जूता दुकान और रेडीमेड दुकान को भी छूट दी जाए, क्योंकि झारखंड के अगल बगल का सारा राज्य की कपड़ा दुकान खुल गई है। तो हमारे झारखंड में कपड़ा दुकान और जूता दुकान, रेडीमेड दुकान बंद है। का मतलब ये है कि हम लोग को कोई राहत है ही नहीं। हम लोग को कोई भी मतलब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हम लोग मतलब है ना मतलब एकदम बेकार हो गए हैं। क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी दुकान खोलने दिया जाए। ये तो हम लोग कहाँ से देंगे? भाड़ा कौन देगा? बिजली बिल कौन देगा? कहाँ से देंगे? हम लोग क्या कर रहे हो लास्ट में? बोलिए। डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है कि जितना दुकान खुला है पहले से उससे हम लोग को कोई, लेकिन अभी नया गाइडलाइन के अनुसार जो दुकान खुला है और हम लोग का गाइडलाइन से अलग रखा गया है। कपड़ा दुकान, रेडीमेड दुकान, जूता चप्पल का दुकान अलग रखा गया है। हम लोग के सामने में बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गया है। 69 दिन से हम लोग गाइडलाइन का, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं दिया गया है। हम लोग को भी ऐसे यही मांग है कि हम लोग को दुकान खोलने का इजाजत दी जाए, ताकि ग्रीन जोन में होने के बावजूद ग्रीन हम लोग को भी दुकान खोलने का इजाजत दी जाए। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारे साथ में भी स्टाफ है, हम लोग का स्टाफ लोग भी भुखमरी कगार पर उत्पन्न हो गए हैं। हम लोग को भाड़ा देना है, सरकार रेंट देना है, हम लोग का मकान का, दुकान का रेंट देना है। खाने पीने की स्थिति उत्पन्न हो गई है भुखमरी की। हम लोग कैसे चलाएं? वही सब सरकार से आग्रह है कि हम लोग को भी अनुमति दिया जाए। इधर होटल व्यवसायी भी सरकार के इस फैसले से अचंभित है कि आखिर होटल व्यवसाय को लॉकडाउन 5 में बंद क्यों रखा गया। होटल व्यवसाय से जुड़े रंजन साहू का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी को लेकर जो भी कदम उठाया है वह तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में स्थिति है उसका बड़ा प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ रहा है। इससे उबरने में काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि सिर्फ आय का स्रोत बंद हुआ है, व्यय तो रोजमर्रा की तरह चल ही रहा है। में होटल व्यवसाय को कितना प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से आप लोग काम कर पा रहे हैं या किस तरीके से कितना नुकसान हुआ? हमें लगता है सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में पड़ा लॉकडाउन का, कोरोना का, तो वो हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट के सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसका असर आने वाले दिन में भी काफ़ी दिनों तक रहेगा ऐसा लगता है। क्या लगता है कि जैसे कि एक तो रोजगार को लेकर बार बार हो रहा था कि बड़ी संख्या में रोजगार इस सेक्टर से लोगों को मिलता है, बाहर से काफ़ी लोग इसमें आकर जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। अब आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी भी लॉकडाउन पूरा खुला नहीं है, जो भी छूट दी गई है उसमें आधा छूट है, तो ऐसे में किस तरीके से आप लोग मेंटेन करेंगे? अभी तो होटल रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे का दिया है, बैठ के खिलाने का परमिशन नहीं मिला है। तो ऐसे में बहुत मुसीबत आ गया हम लोग के ऊपर। हम लोग को लग रहा था कि 8 तारीख से परमिशन मिलेगा, मगर सरकार अपने सोची होगी, अच्छा ही सोची है, इसलिए परमिशन नहीं मिला। लेकिन अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस से तो सरवाइव करना मुश्किल है, कि ये सेल का 10 to 20% ही बिजनेस कर पाते हैं ऐसे ये होम डिलीवरी और टेक अवे में। ऐसे में तो बेरोजगारी बढ़ी है। हम भी अपने स्टाफ को कितने दिनों तक सैलरी देंगे, कब तक हम रखेंगे, बैठा के खाना खिलाएंगे? तो मेरा भी एक लिमिट, मतलब रेस्टोरेंट सेक्टर के लोगों का भी एक समय सीमित है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाएंगे। कहाँ से कितने दिन तक? बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है, संभव नहीं है।
झारखंड के सबसे बड़े व्यवसायी संगठन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कुणाल अजमानी का कहना है कि उनकी ओर से भी राज्य सरकार को जानकारी दी गई थी कि टाइम के हिसाब से सेक्टर वाइज दुकानें खुलनी चाहिए। अब सरकार कितनी जल्दी इस पर निर्णय लेती है ये देखना होगा। टाइम के हिसाब से सेक्टर वाइज हफ्ते में कुछ दिन जैसा प्रपोजल हमने दिया था उसका भी सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग आज स्टॉक करके बैठे हुए हैं। गर्मी का समय है, वो पहले से ही ऑर्डर देके रखे रहते हैं। साथ ही साथ ईद का भी उनका पूरा बाजार हैम्पर हुआ है। और जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, तो रांची जिला एक फीडिंग यूनिट है। आप समझिए एक जिला है जो अन्य जो जिले हैं वहाँ से सामान यहाँ से भी जाते हैं, तो उनको भी जैसे कपड़े के हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, तो उन पे भी हम कुछ रियायत एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए दिया गया है सभी उत्पादकों के लिए, तो वो जो हमारे लोकल व्यवसायी हैं आज जो 2 महीने से बैठ के सैलरी दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों को अपनी सहायता दे रहे थे, तो इसके ऊपर सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए। राज्य में होटल और कपड़ा व्यवसायियों से 1000 व्यवसायी सीधे तौर पर जुड़े हैं और इन दोनों व्यवसायों में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है। ऐसे में सभी कामगारों को रोजगार देना और उनके वेतन की व्यवस्था करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी लगती जा रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार किस तरह से जल्द क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।